अगर आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं या राज्य में सरकारी नौकरियों पर नजर रखते हैं, तो आपने 85,000 शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट जरूर सुनी होगी। शिक्षा विभाग से जुड़े अलग अलग आयोगों को भेजी जा रही मांगों से ये बिल्कुल साफ है कि बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी चल रही है। आज के इस एनालिसिस में हम इसी विशाल रोजगार बूम को डिकोड करने वाले हैं, जो हमारे राज्य के पूरे एजुकेशनल सिस्टम को नया आकार दे सकता है। तो चलिए सीधा इस बड़े आंकड़े पर आते हैं। 85,000, जी हाँ, 85,000 प्रस्तावित पदों का ये नंबर सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये प्राइमरी स्कूलों से लेकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज तक राज्य की शिक्षा व्यवस्था के पूरे कायाकल्प का एक ब्लूप्रिंट है। इन रोल्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। हम उन स्तंभों की बात कर रहे हैं जिन पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य टिका है। लेकिन एक मिनट, इस 85,000 के आंकड़े के पीछे का असली कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसके लिए हमें एक और बहुत ही चौंकाने वाले नंबर पर गौर करना होगा। 2.17 लाख। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें साफ बताया गया कि राज्य में शिक्षकों के कुल 2.17 लाख पद खाली हैं। जरा सोचिए, ये भारी कमी ही वो सबसे बड़ा कारण है जिसने इस नई भर्ती लहर को इतनी तेजी और अर्जेंसी दी है। अब इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आसानी से समझने के लिए हम पूरे डेटा को सिस्टमैटिक तरीके से 4 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे बेसिक शिक्षा परिषद से, फिर बढ़ेंगे माध्यमिक और इंटर कॉलेजों की तरफ, उसके बाद उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन, और आखिर में बात करेंगे उन अहम प्रशासनिक पदों की। और हाँ, ये सारी बातें हवा में नहीं हो रही हैं। हाल ही में आई विस्तृत क्षेत्रीय समाचार रिपोर्ट्स ने इस पूरे भर्ती अभियान का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया है। आज हम उन्हीं रिपोर्ट्स में छपे विभागीय विभाजन और हर एक जरूरी डिटेल को गहराई से खंगालने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कैटेगरी की बात करते हैं जो इस पूरे रिक्रूटमेंट ड्राइव का सबसे बड़ा हिस्सा है, बेसिक शिक्षा परिषद की रिक्तियां। अगर हम इसे एरिया के हिसाब से बांटकर देखें, तो शहर और गांव की तस्वीर बिल्कुल अलग है। नगर क्षेत्रों के लिए करीब 15,000 पदों का अध्याचन भेजा जा चुका है, लेकिन असली फोकस जहां है वो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र। वहां के लिए सीधे दोगुना यानी 30,000 पदों को भरने की तैयारी है, जिसमें प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों के पद शामिल है। ये दिखाता है कि रूरल एजुकेशन को मजबूत करने पर कितना जोर दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ एक छोटा सा पेंच भी है। ग्रामीण क्षेत्रों की इन 30,000 भर्तियों का रास्ता अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। हाईकोर्ट के एक आदेश की वजह से इन पदों पर आगे बढ़ने से पहले विधिक राय यानी लीगल ओपिनियन ली जा रही है। तो जब तक वहां से हरी झंडी नहीं मिलती, ये मामला थोड़ा अटका हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ रुका हुआ है। इसी बीच एडेड बेसिक स्कूलों में कुछ काम तेजी से चल रहा है। 634 सहायक अध्यापकों और 91 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पहले से ही ऑनगोइंग है, जो कि इस पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अब प्राइमरी एजुकेशन से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं और बात करते हैं माध्यमिक और इंटर कॉलेजों की, जहां सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। यहां के नंबर्स वाकई में काफी इंप्रेसिव हैं। माध्यमिक विद्यालयों के लिए सीधे 23,213 प्रस्तावित पद हैं। इसके साथ ही राजकीय इंटर कॉलेजों में 8,905 पद एलटी ग्रेड और प्रवक्ताओं के लिए रखे गए हैं। एलटी ग्रेड के टीचर्स 9वीं और 10वीं के बच्चों का बेस मजबूत करते हैं, जबकि प्रवक्ता सीधे इंटरमीडिएट लेवल पर अपनी विशेषज्ञता देते हैं। इसी लेवल पर एक और बड़ा आंकड़ा अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड विद्यालयों से आता है। यहाँ टीजीटी और प्रवक्ता के कुल 24,849 पद खाली बताए गए हैं। इसमें से 4,384 पद खास तौर पर प्रवक्ताओं के लिए हैं। और जो लोग 11वीं और 12वीं के टीचर्स बनने की राह देख रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात यह है कि पीजीटी की परीक्षा इस प्रक्रिया में पहले ही संपन्न हो चुकी है। चलिए अब स्कूलिंग से निकलकर हायर एजुकेशन की दुनिया में चलते हैं। ये वो जगह है जो सीधे तौर पर हमारे स्टेट की एकेडमिक क्वालिटी को तय करती है। उच्च शिक्षा के लिए करीब 4,000 पदों का बहुत ही क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन सामने आया है। इसमें सबसे बड़ा चंक असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए है। एडेड कॉलेजों में लगभग 2,200 और राजकीय डिग्री कॉलेजों में 1,553 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं। इसके साथ ही एडेड कॉलेजों को लीड करने के लिए 175 प्राचार्यों के पद भी इस भारी भरकम लिस्ट का हिस्सा हैं। और इन 4,000 पदों के अलावा बैकग्राउंड में एक और काम पूरी सक्रियता से चल रहा है। पुराने पेंडिंग मामलों को क्लियर करते हुए 635 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। मतलब ग्राउंड लेवल पर हायर एजुकेशन को दुरुस्त करने का काम चालू है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ टीचर्स के भरोसे तो नहीं चल सकता ना।
हमें चाहिए एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट सिस्टम। और यही एंट्री होती है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लेरिकल स्टाफ की। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने 135 स्टेनो और 265 कनिष्ठ लिपिकों यानी जूनियर क्लर्क्स की मांग रखी है। ये वो लोग हैं जो स्कूलों का एडमिनिस्ट्रेशन, कागजी काम और पूरा बैक एंड संभालते हैं। इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी अलग अलग अधिकारियों और कर्मचारियों के 1250 पदों को भरा जाना है। अगर आप इन्हीं प्रशासनिक रोल्स पर फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपडेट है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 875 विशिष्ट पदों के लिए परीक्षा पहले ही आयोजित करवा चुका है। यानी रिक्रूटमेंट मशीनरी का ये हिस्सा पहले से ही फुल गियर में काम कर रहा है। तो जब हम प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन तक के इन सभी विभागीय आंकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो भविष्य का एक बहुत ही शानदार नज़ारा उभर कर आता है। लेकिन इन सब बातों के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या इन 85,000 अलग अलग रोल्स को भर देने से वो जो 2.17 लाख खाली पदों का पहाड़ है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा? क्या सच में इससे हमारे राज्य का एजुकेशनल सिस्टम परमानेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? बेशक ये एक बहुत बड़ा और शानदार कदम है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? ये सोचने वाली बात है। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही।